घर के भेदी लंका ढाए। तो ये जो दोनों देवरानी और जेठानी है, ये लोग को कहना है कि हम लोग का घर का बात बाहर कैसे हो जाता है। जब हम लोग कुछ बोलते ही नहीं है तो बाहर वालों को कैसे पता चल जाता है मेरे घर की बात। तो आप लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं। ऐसे ही सोशल मीडिया पर आपका घर के बातें छिड़ रही है, पूरा एकदम कंट्रोवर्सी 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 आप लोग फैला रही हैं बिना कुछ बोले। दोनों देवरानी जेठानी कुछ नहीं बोलती है, दोनों दूध की धुली हुई, इतनी अच्छी से दूध की धुली हुई हैं। और पता नहीं कौन ननद आ करके इनका घर का बात अफवाह में उड़ाया जा रहा। पता नहीं। तो आप लोग कृपया करके अपना घर का थोड़ा जांच कराइए, आखिर आपका घर का बात फैला कौन रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 100% सच में स्वागत है। और जो भी बोलेंगे दोस्तों सच बोलेंगे, सच के सिवाय कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो आज बात कर रहे हैं हम दोनों देवरानी और जेठानी का। तो ये लोग का कहना है दोस्तों कि मेरे घर की बात बाहर कैसे हो रहा है। खास करके देवरानी का ये कहना है, जेठानी का तो बात ये लोग फैला रही हैं, तो जेठानी बेचारी करेगी ही क्या। तो देवरानी को कहना है कि मेरे घर की बात आखिर कैसे जान रहा। उसको सीधा का सीधा उसका निशानी है उसके पे जेठानी पर। ठीक है, अपने तो पूरी दूध की धुली बनती है और सारा आरोप अपना जेठानी पे डाल देती है। और उसको कहना है कि मेरा घर का बात कौन बाहर करता है। तो देवरानी जी सुन लीजिए, आपके घर में कितने लोग हैं, आप लोग गिनती करिए। ठीक है, सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी और दोनों का एक एक बच्चा। ठीक है, तो कितने लोग हुए आप लोग? 6 7 8 लोग आप लोग हैं। तो आप बताइए, आप लोग इतना परिवार में कौन आप लोग का घर का बात बाहर कर रहा। जो देवर देवरानी तो कुछ बोलती ही नहीं है, इतनी अच्छी है ना देवर देवरानी कि वो लोग कुछ भी नहीं बोलते। और तो और आपकी सास ससुर तो बोले ही नहीं होंगे। ये तो तुम श्योर हो कि तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे बारे में बोल ही नहीं सकते, क्योंकि तुम सास ससुर को तो घोल करके कुछ पिला दी हो। ठीक है, तो तुमको शक ज्यादा से ज्यादा किसके पे है? भसुर, जेठानी और भसुर पे। ठीक है, इन्हीं पे तुमको शक है ना, ये दोनों घर के बात बाहर कर रहे हैं। तो कान खोलकर सुन लो तुम, अभी वक्त है, कान खोल के ना सुन लो। उतना ही किसी को बदनाम करो जितना उसके अंदर सहन शक्ति है। हद से ज्यादा उसको बदनाम करने का कोशिश मत करो। और देवरानी जी आपको बोल रहे हैं, आप गई हैं गांव अभी, जहाँ पे आप बहुत बड़ा प्लॉट खरीदे हैं, जहाँ का आप पूजा करा रहे हैं, तो भी आपको चैन नहीं है। और प्लॉट खरीदने से लेकर पूजा करने से लेकर उसका सब, उसमें सब कुछ का साथी कौन बना है? आप आप हैं, आपका भसुर जेठानी नहीं। क्योंकि यहाँ साफ साफ पता चल रहा है ना कि आपके घर में जेठ और जेठानी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। सारा वैल्यू आप लोग दोनों देवर और देवरानी को ही मिलता है उस घर में। और अगर आपको ना मिले ना, तो हमको तो लगता है आप अपनी सासू माँ ससुर जी को भी आप नहीं छोड़ेंगे सोशल मीडिया पर बदनाम करने के लिए। समझ गई? आप अपना जेठ और जेठानी को बेवकूफ समझते हैं और सोशल मीडिया पर भी बेवकूफ़ी का फैला दिए हैं। ठीक है, जेठ जी को और जेठानी जी को। तो आज कामिनी जी एक पोस्ट की हैं जिसमें वो साफ साफ दोस्तों लिखी हुई हैं कि मेरे घर का कोई भी ऐसी बात होता है तो मेरे पीठ पीछे होता है, मेरे सामने नहीं होता है। और जब हम वहां पे जाते हैं तो ये लोग चुप हो जाते हैं और बातें को बदल देते हैं। और एक बार की ऐसा ही बात है, जब ये इसका घर में रोज इसी तरह से हो रहा था, तो कामिनी जी का पति जो है वो ऑफ कैमरा वो लोग से बात करने का सोचे कि आखिर ऐसा क्या बात है जो आप लोग को हम इतना खटकते हैं, मेरी बीवी और हम। तो उसको देवर जी ने साफ साफ क्या जवाब दिया पता है दोस्तों? देवर जी ने साफ साफ जवाब दिया कि तुम हम लोग से मत पूछ, वीडियो देखता नहीं है,
वीडियो में सारा कुछ बोला हुआ है, जाके वीडियो देख कर पता लगा कि तुम्हारे बारे में हम लोग क्या सोचते हैं। अब बताइए ऐसा भाई भी होता है क्या? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। बड़ा भैया और बड़ा भाभी को घर में भगवान का रूप माना जाता है। जैसे कि माता पिता को इज्जत दिया जाता है, वैसे बड़े भैया और भाभी को भी उसी तरह इज्जत दिया जाता है। और ये महाशय देवर बाबू क्या कर रहे हैं? मुंह लड़ा रहे अपने बड़े भाई से, और वो भी किसके लिए? अपनी बीबी के लिए। तो बीबी का पल्लू किसने पकड़ा है? जेठ जी ने कि देवर जी ने? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मेरे ख्याल से तो देवर जी ने अपना बीबी का पल्लू पकड़ के रखा है, तभी तो ऐसे बात किया है ना। और बीबी का पल्लू पकड़ के रखा है, वो किसने बोलता है? वो बोलता है जेठ जी को बोला जाता है कि बीबी का पल्लू पे पल्लू का आड़ लेकर के चलता है। तो शर्म करो, पहले तुम लोग खुद देवर और देवरानी तुम लोग सुधर जाओ, थोड़ा बड़ों का इज्जत किया करो, समझ गई? उन लोग को कुछ का भी दर्जा नहीं मिलता है, घर में एक नौकर और नौकरानी के जैसे उसको रखा जाता है वो लोग को, फिर भी वो लोग चुप हैं। लेकिन इतना तुम लोग उसको परेशान कर दी है, इतना परेशान कर दी है कि अब वो भी पर्दाफाश करेगी, और उस चीज का तैयारी में है कामिनी जी। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और देखिए दोस्तों, कामिनी जी और निक्की जी, ये दोनों एक ही घर का सदस्य है। ये लोग आज न कल एक तो हो ही जाएंगे। जो हम लोग को वीडियो में देख के समझ में आता है उसी का हम लोग कंट्रोवर्सी चलाते हैं, जो हम लोग को समझ में आता है। अब इनका घर जाने और इनका परिवार जाने। तो ठीक है, नमस्कार, बाय बाय।